नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो सांबा ज़िले के रामगढ़ क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की तेज़धार हथियार से गला काटकर जो है हत्या कर दी है। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो सांबा ज़िले के रामगढ़ क्षेत्र में आज पेश आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। और इस जो हत्यारे की जो पहचान है वो सुनील कुमार उर्फ सन्नी पुत्र दर्शन लाल निवासी तिरंडी मोड़ रामगढ़ के रूप में की गई है। और इसने अपनी पत्नी रिम्पी चौधरी डॉटर ऑफ श्यामलाल चौधरी निवासी रामगढ़ की जो है वो हत्या कर दी है। और जो पुलिस के मुताबिक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक इस आरोपी ने, हत्या के आरोपी ने जो है अपनी पत्नी का जो है वो तेज़धार हथियार से घर पर ही एक पशुओं के जो तबेला था वहाँ पर इसने अपनी पत्नी को जो है वो तेज़धार हथियार था उससे उसका गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है ये आरोपी मौके से फ़रार होने में की कोशिश करने लगा। उसके बाद जो है पुलिस ने नाकाबंदी करके जो है कुछ देर बाद इस आरोपी जो पति था इसको गिरफ़्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक रिम्पी और जो इसका पति था सुनील, इनकी शादी आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व पहले हुई थी और इनकी 2 वर्ष की एक बेटी भी है। और जो जानकारी हमें जो कि महिला की हत्या हुई है उसके परिजनों द्वारा बताया गया है कि उसका पति जो है वो नशे का आदी था और अक्सर उनकी बेटी को जो है वो दहेज की मांग किया करता था और मारपीट भी किया करता था। लेकिन जब उनकी बेटी के पति की मांगें पूरी नहीं की गई तो उसने उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। फ़िलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है और 302 के तहत मामला दर्ज कर जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा शव को जो है वो मौका वारदात से अपने कब्ज़े में लिया गया और उसके उपरांत अस्पताल है वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करवाकर और जो तमाम कानूनी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करने के बाद शव को जो है वो महिला के परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फ़िलहाल जिस महिला की हत्या की गई है उसके परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को जो है वो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आए दिन उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और वह नशे का आदी था और आए दिन जो है वो चोरी जैसे कई मामलों में भी संलिप्त था। और अब उसने उनकी बेटी की जो है वो पैसों के लिए हत्या कर दी है और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। फ़िलहाल पुलिस द्वारा जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो छानबीन है आगे जारी है। अज तो मेरी बेटी नाल अज होया, कल किसी होर नाल भी हो सकता सर। ऐ तो गलत है ना। एक देखो बंदा कमाएगा औरत खाएगी, तो जो बंदा नहीं कमाएगा तो औरत ने कुत्थों खाना, उन्हें मंगन जाना कितना। 5 रुपये नहीं कमाने, सारा दिन शराबे नशा रहता और सारा पिंड जानता। कोई बंदा पिंड देख लो, कोई बंदा दस छड़ो, ਉਹਦਾ काम ही है। जे किसी का पक्खा लिया तो पक्खा बेच छड़िया, जे किसी की मोटर खोल ली। इस इलाके के लोग सारे तंग ने, तू मोटर नहीं छड़ता कोई, सब बेच छड़ता खोल के। ऐसा शराबी बंदा। कल रात कुड़ी साढ़े को आई तो उन्हें आख्या डैडी मैं एवडी दे दो दुकान दे उन्हें दोनों मैंने मार छड़ना, अज नहीं मारा कल मार छड़ना बस। तो फिर कई आख्या कोई गल नहीं, बंदे किट्ठे करने दिक्खने करने कुछ। पहला भी 3-4 बजे थाने पर्चे लगे ना, कोई ऐसी गल नहीं है। तो हूँ तो उन्हें भर्ती कर छड़ी है, फिर करके आई बंदे किट्ठे करने तो पहले उन्हें कल करता। हूँ तो क्या चाहते हो? आई इंसाफ चाहने ना हो ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो। जो आज हुआ है ये घटना छोटी नहीं है, ये जैसे ही आग की तरह फैल गई है इलाके में और सब सुन्न हो गए हैं कि ये इतना बड़ा हादसा जो है वो रामगढ़ में हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक लड़की का बाप जो है बेचारा मजदूर एक फैक्ट्री में सर्विस करता और छोटा भाई है उसका, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर अपनी करते हैं ये लोग और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले करके इन्होंने भेजा था। जो भी तिलफुल था बच्ची के नाम का वो इन्हीं के पास था, इसलिए कि उसकी एक छोटी बच्ची है, कल को उसके काम आएगा। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि ये भी मांग के कहीं हजम कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करने के बाद उसने आज बहुत बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। मेरी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए
ताकि कम से कम दोबारा ये वाक़या कहीं पे रिपीट ना हो।